सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान कभी सीधे नहीं आते, लेकिन किसी न किसी रूप में जरूर मदद करते हैं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गौरी नाम की एक विधवा रहती थी। उसका एक ही सहारा था, उसका छोटा बेटा मोहन। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, भगवान शिव के प्रति उनका अटूट विश्वास। हर सोमवार, चाहे घर में अनाज हो या नहीं, गौरी पास के छोटे से मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाती थी और कहती, भोले बाबा, मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं तो एक दिन चली जाऊंगी, उसे अकेला मत छोड़ना। मोहन ये सब सुनता और मासूमियत से पूछता, मां, क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? गौरी मुस्कुराकर कहती, हां बेटा, वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस विश्वास रखना पड़ता है। एक दिन ठंडी रात थी, तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी के अंदर पानी टपक रहा था। मोहन को तेज बुखार था, शरीर जल रहा था और गौरी के पास दवा के लिए एक पैसा भी नहीं था। वो रोते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। भोले बाबा, आज मेरी परीक्षा मत लो, मेरा बेटा बचा लो, मैं आपके चरणों में सब कुछ अर्पण कर दूंगी। रात के करीब 12 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी साधु खड़ा था, भीगे हुए कपड़े, चेहरे पर अजीब सी शांति। साधु ने कहा, बेटी, सुना है तुम्हारा बच्चा बीमार है, ये काढ़ा पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। गौरी ने बिना कुछ पूछे वो काढ़ा ले लिया। साधु ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और फिर वो साधु धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही मोहन का बुखार पूरी तरह उतर चुका था। वो उठकर खेलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो भागकर मंदिर गई, लेकिन वहां कुछ अजीब देखा। मंदिर में शिवलिंग पर वही भीगे हुए कपड़े पड़े थे और उसके पास एक कागज। गौरी कांपते हुए कागज उठाती है। उस पर लिखा था, तूने अपने बेटे के लिए जो आंसू बहाए वो मुझ तक पहुंच गए। मैं तुझे खाली हाथ कैसे लौटा देता? तेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। तेरा भोले शंकर। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हो गया, पढ़ लिखकर एक बड़ा डॉक्टर बन गया। अब वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। लेकिन एक दिन गौरी बहुत बीमार पड़ गई। मोहन ने हर कोशिश की, लेकिन इस बार वो अपनी मां को नहीं बचा पाया। गौरी ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, याद रखना, भगवान ने तुझे मुझे वापस दिया था। अब तू दूसरों के लिए वही भगवान बनना। और ये कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। के बाद मोहन रोज मंदिर जाता और कहता, भोले बाबा, आपने मेरा कर्ज चुका दिया, अब मेरी बारी है। जब तक सांस है, मैं आपके नाम पर हर गरीब की मदद करता रहूंगा। और कहते हैं, जब भी कोई सच्चे दिल से मदद करता है तो उसमें कहीं न कहीं